अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा रिग्रेशन का थर्ड लेक्चर है और हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि रिग्रेशन लाइन में अगर आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है तो उसमें कौन सी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं और कौन सी वैल्यूज आप पुट नहीं कर सकते। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इसमें उसने कहा है एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। इसमें क्लियरली बताया हुआ है कि आपने रिग्रेशन लाइन y ऑन x लेनी है, तो हम इजीली रिग्रेशन लाइन y ऑन x लेंगे। सबसे पहला कॉलम हमारा x का होगा, दूसरा कॉलम हमारा y का होगा और यहाँ पर हम x की वैल्यूज लिखेंगे 25, 30, 35, 40, 45, 50। y की वैल्यूज हमारे पास है 78, 70, 65, 58, 48 एंड 42। पहले हम लिखते हैं नीचे द रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज, बिल्कुल ये इसकी प्रेजेंटेशन ही है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर सबसे पहले क्योंकि हमने कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करने a और b, क्योंकि एक्स वाई हमें गिवन है तो उसकी कैलकुलेशन से हम a और b फाइंड आउट करेंगे। तो b का फार्मूला होता है n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई एन समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक्स वाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर उसका आंसर आ गया 1950, 2100, 2275, 2320, 2160, 50, 2100। यहाँ पर हम इनका सम करेंगे x का y का समीशन एक्स वाई और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में हम इसका लेंगे 25 का 625, 33900, 1225, 1225 जिसको कहते हैं, और 1600, 2500 एंड 45 स्क्वायर 2025। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, हो जाएगा 225, 361, 12905, 8875। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास हैं जी ये पेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हैं। 6 समीशन एक्स वाई है जी हमारे पास 12905 माइनस समीशन एक्स 225 समीशन वाई 361 एंड 6 समीशन एक्स स्क्वायर 8875 माइनस समीशन एक्स 225 होल स्क्वायर। यहाँ से अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 77430 माइनस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करनी है इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। 53250 माइनस 225 स्क्वायर 50625। माइनस 1.4, ये देखिए। अब यहाँ पर हमारे पास 1 के बाद डिजिट ज्यादा हैं तो मैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट लूंगी। अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो मैं इसको राउंड कर दूंगी। तो ये माइनस 1.45 हो गया। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। ए के लिए क्योंकि हमारा ये है रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो पहले y बार आएगा फिर माइनस बी एक्स बार आएगा। सबसे पहले हम x बार निकालेंगे, समीशन x ओवर n समीशन 6 y बार समीशन y ओवर n 361 डिवाइड बाय 6 60.17। यहाँ पर पुट करेंगे y बार की जगह 60.17 माइनस b की जगह माइनस 1.45 और x बार की जगह 37.5। 60.17 ये माइनस और ये अंदर वाला माइनस जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.45 को 37.5 से, तो हमारे पास आंसर आ गया
54.375। इसको प्लस करेंगे 60.17 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 114.545 आ रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपके पास आ ही पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहे हो तो फिर उसको पूरा ही ले लें, लेकिन अगर ज्यादा आ रहे हो तो 2 डिजिट ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पे भी 2 डिजिट ले लेंगे तो ठीक है। तो हमारे पास जो हमारी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन आई है y cap is equal to a plus bx 114.545 minus 1.45x। ये हमारे पास हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो आ गई। अब उसके बाद अब कुछ क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, वो कहता है Is it possible from the equation you have just found and estimate the for value of x when y is equal to 54। सबसे पहले वो कहता है आपने बताना है is it possible कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, y हमारे पास 54 हो। अच्छा, अब ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करना था कि ऐसा नहीं हो सकता। जब हमारे पास दो वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है तो मैथमेटिक्स की तरह ऐसा नहीं होता कि हम इधर वाली वैल्यू पुट कर लें या इधर वाली वैल्यू पुट कर लें। रिग्रेशन इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ आपको अलाउ करता है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं, आप सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप बाहर वाले y की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तभी फाइंड आउट होगा जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कंट्रोल्ड वेरिएबल आपके पास होगा। आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो y आ सकता है, अदरवाइज आप खुद से y की वैल्यू यहां पर पुट नहीं कर सकते। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नो इट इज नॉट पॉसिबल। उसने रीजन भी एंड पे पूछिए कि रीजन बिकॉज ये जो हमारा x है इंडिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, और y जो है वो हमारा डिपेंडेंट है क्योंकि वो बाहर है। इसको हमने कैलकुलेट करना होता है, इसको कभी भी हमने पुट नहीं करना। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट वो कहता है कि चलो ये तो आपने कर लिया, अब आप y फाइंड आउट कर दो जब आपके पास x37 हो। तो बिल्कुल ये x37 है, इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो हम इसको पुट कर देते हैं। y कैप इज इक्वल टू 114.545 माइनस 1.45 x। 114.545 माइनस 1.45 x की जगह हम 37 पुट कर देते हैं। 114.545 आंसर आएगा 53.65, आ जाएगा 60.895। ये भी बेटा 3 ही वैल्यूज आई हैं, इससे ज्यादा आई नहीं। तो ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन का दूसरा क्वेश्चन था जिसके अंदर पहले हमारे पास x गिवन होता था, हमने पुट किया, लेकिन इस वक्त जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये वाला पॉइंट था कि ये क्यों नहीं पुट हो सकता। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब पेपर में आता तो एक नंबर सिर्फ इस लॉजिक का या इस कॉन्सेप्ट का होता है। तो ये है जी आज का लेक्चर। अगर आपको समझ आ गया हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा, और कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और उन पर रिस्पॉन्स भी दूंगी। तो अगर आपको लेक्चर समझ आ जाए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।